आज शाम जब मैं अपने मकान की छत पर टहल रहा था, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं छत पर अकेला ही था, परंतु दुख व परेशानी से भरे शब्द लगातार मुझे सुनाई दे रहे थे। अचानक मेरा ध्यान मुंडेर पर बैठी 3 चिड़ियाओं की तरफ गया। थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे एहसास हुआ कि जो बातें कर रही थी वे मुझे समझ आ रही थी। अब मैं उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। उनमें से एक चिड़िया बोली, काफी देर से पानी ढूंढने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं मिला। इस गर्मी में कैसे अपनी प्यास बुझाऊं। दूसरी ने कहा, हाँ बिल्कुल, दूर दूर तक पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। बड़े बड़े मकानों की छत हैं, इन पर यहाँ पानी ठहरता ही नहीं। गड्ढे सूखे हुए हैं। यदि कहीं मिलता है तो पता नहीं उनका स्वाद कैसा होता है कि पीते ही जी घबराने लगता है। तीसरी चिड़िया ने कहा, मैंने इन मनुष्यों को कहते सुना है कि कहीं भी पानी भरा मत रहने दो ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो। पहली चिड़िया ने कहा कि मच्छर क्यों नहीं पनपने देते हैं। दूसरी चिड़िया ने उत्तर दिया, वे कहते हैं कि मच्छर डेंगू फैलाते हैं, इसलिए जो लोग पहले इन मकानों की छतों पर हमारे लिए पानी के बर्तन भर कर रखते थे, उन्होंने भी अब रखना छोड़ दिया है। मैं ध्यान से लगातार उनकी बातें सुन रहा था। चिड़िया ने कहा, तभी आजकल यहाँ दूर दूर तक न किसी बर्तन में न किसी गड्ढे में पानी मिलता है। अब हमारा क्या होगा? हम कैसे रहेंगे बिना पानी के? क्या इस धरती पर केवल इनका ही अधिकार है, इन मनुष्यों का अधिकार है? यह देखो, एक निर्दयी मनुष्य यहां भी खड़ा खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। इसे क्यों समझ नहीं आता कि हमारे बिना यह भी इस धरती पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। तभी एक बोली, चलो पानी ढूंढते हैं, प्यास से जान निकले जा रही है। तीनों चिड़ियां उड़ गई। मैं चिल्लाया, रुको, मैं पानी लाता हूं, मैं पानी लाता हूं, मैं पानी। तभी पत्नी की आवाज आई, क्या हो गया तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो? उठिए, सूरज निकल आया है। मैं नींद से जागा तब समझ आया कि यह तो एक सपना है। मैं सोचने लगा कि अपने आप को डेंगू जैसी बीमारी से बचाने के नाम पर मनुष्य कितने जीव जंतुओं को प्यासा मार रहा है। गली गली में सैकड़ों छोटे बड़े जीव जंतु घूमते हैं। उनके पीने के लिए हम कहीं भी पानी के छोटे छोटे स्रोत भी उनके लिए सुरक्षित नहीं रहने देते हैं। लोग चालान के डर से पानी के बर्तन रखने से परहेज करने लगे हैं। चालान काटने वाले लोगों की संख्या में से यदि 1/4 लोगों को केवल पशुओं पक्षियों के लिए इन बर्तनों को साफ करने की ड्यूटी लगा दें तो बीमारी से भी बच जाएंगे और पशु पक्षियों को जीने के लिए, पीने के लिए पानी भी उपलब्ध होगा। सुनो तो कहानी है और समझो तो हकीकत है। नमस्कार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।